डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई थी। अब अगला आर्टिकल है टू शो दैट डेल टू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू इज इक्वल टू 4 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार। इसे प्रूव करने के लिए हमें कहना होगा वी हैव जेड इज इक्वल टू एक्स कैजुअल आई वाई और एंड जेड बार इज इक्वल टू एक्स कैजुअल कंजुगेट आई वाई। देयरफॉर जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x एंड जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू, इसमें से इसे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i हो जाएगा, 2i। दैट इज x की वैल्यू यहां से हो गई जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और एंड यहां से y का मान हो गया जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। अब यहां आप देख रहे होंगे कि जो x और y है वो z और z बार के फलन हैं। तो यहां पर हमें लेट करना होगा कि x y किसका फलन है। x और y है z z बार का फलन। तो हमने कहा लेट कैपिटल F इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x एंड y। लेट कर लिया हमने कि जो कैपिटल F है वो हमारा इज एन आर्बिट्रेरी मीन्स स्वैच्छिक फंक्शन है। हमने अपनी इच्छा अनुसार इस एक्स वाई को फलन f कह लिया है। तो f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y और एंड x एंड y आर functions of z एंड z बार। फिर समझ लीजिए, यहां तक हमें पता था कि जो x और y हैं वो z और z बार के फलन हैं। x और y जो है वो z और z बार के फलन हैं। फिर और जो वो फलन क्या है जो x y का फलन है। तो ये हमने मान लिया कि कैपिटल F जो है वो x y का फलन है और जो x y हैं वो z और z बार के फलन हैं। तो f का पार्शियल डिफरेंशियल होगा z के सापेक्ष जब तो x y से पास करेंगे और फिर f का डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा z बार के सापेक्ष, फिर भी हम x y से पास करेंगे। जब हमारी बात दो वेरिएबल पे टूटती है, z एंड z बार दो अलग अलग फलन हैं, दो पर टूटती है तो वह पार्शियल लागू होता है। और यही हमारे x और y z के केवल फलन होते तो हमारा टोटल डिफरेंशियल लागू हो जाता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर f कोई फलन है x y का और x y हमारे फलन हैं z z बार के, तो f का z के सापेक्ष होगा, f का z के सापेक्ष पार्शियल होगा और x y से गुजरना होगा। अगर ये इसके फलन है तो देयरफॉर यहाँ से हो गया हमारा डेल कैपिटल F ओवर डेल Z। तो इज इक्वल टू लिखेंगे डेल F ओवर डेल X इंटू डेल X ओवर डेल Z और प्लस
डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल जेड, ये बन गया नंबर 1। एंड डेल एफ, एफ का अब होगा जेड बार के सापेक्ष, डेल एफ ओवर डेल जेड बार, तो इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल जेड बार और प्लस और डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल जेड बार। तो एक बार तो हमारा f का डिफरेंशिएशन हो गया z के सापेक्ष और x y से पास कर गए हम, और एक f का हो गया z बार के सापेक्ष और x और y से पास कर गए। पास करने का मतलब ये है डेल x का गुणा डेल x का भाग डेल y का गुणा डेल y का भाग। इसी तरह से इसमें अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम शुरू करते हैं। फ्रॉम 1 भी है, 1 से हमारा क्या होगा, फ्रॉम 1 वी गेट फ्रॉम 1 वी गेट 1 से हमें क्या मिला, डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो है ही। अब यहाँ पर मैं अलग लिख लूँ, एक्स का मान था जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और यहाँ पर वाई की वैल्यू थी जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो देखिए क्या करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स और इंटू डेल एक्स ओवर डेल जेड, तो x का z के सापेक्ष पार्शियल करें तो 1/2 मिलेगा। z के सापेक्ष z बार एज कांस्टेंट और z बार के सापेक्ष z एज कांस्टेंट इन द केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो x का यहाँ लिखा था डेल f ओवर डेल x इंटू डेल x, एक लाइन लिख लेते हैं, डेल x ओवर डेल z और प्लस डेल f ओवर डेल y और इंटू डेल y ओवर डेल z, यही था। तो डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स और इंटू डेल एक्स ओवर डेल जेड और डेल वाई ओवर डेल जेड। तो एक्स का पार्शियल करें जेड के सापेक्ष तो ये तो 0 हो जाएगा एज कांस्टेंट, तो यहाँ से मिलेगा 1/2 इंटू 1/2 और प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जैसा का तैसा, और वाई का करेंगे जेड के सापेक्ष तो ये मिलेगा 1/2i, यहाँ से मिलेगा ये 1/2i। ध्यान रखना जब x का z के सापेक्ष करें तो 1/2 इसलिए है क्योंकि ये 0 हो गया, और जब y का भी z के सापेक्ष करें तो z का हो गया 1, तो 1/2i और z बार एज कांस्टेंट इन द केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ से हमें क्या मिला, डेल f ओवर, पहले वाले इक्वेशन को हमें अभी सॉल्व कर रहे हैं, डेल f ओवर डेल z इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये हो गया हमारा डेल f ओवर डेल x। और एक बात सुनिए, यहाँ पर i का मल्टीपल नीचे कर दें, i का मल्टीपल ऊपर कर दें तो i स्क्वायर का मान -1 हो गया, 1/2 बाहर निकल गया तो माइनस का बन गया i डेल f ओवर डेल y। इसमें से f कॉमन ले लें तो डेल f ओवर डेल z इज इक्वल टू 1/2 और ये बन गया आपका डेल ओवर डेल x माइनस i डेल ओवर डेल y, और ये f कॉमन हो गया दोनों में से, तो f से f कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर डेल ओवर डेल z की वैल्यू बन गई 1/2 और कोष्टक में डेल ओवर डेल x और माइनस i डेल ओवर डेल y। अब अगेन कहते हुए आप सेकंड उठा के इसी तरह से लाएं तो भी बन जाएगा, और नहीं तो लिख लीजिए सिमिलरली फ्रॉम 2 वी गेट, सिमिलरली करते हैं कि पूरा उठा के लाएं फिर दोबारा, चलिए सिमिलरली से कर लीजिए, और या फिर इक्वेशन नंबर 2 उठा के लाइए और फिर मान लगाइए यहाँ पर, और इसके लगाएं तो जेड बार के सापेक्ष करेंगे, डेल एक्स ओवर डेल जेड बार कहें तो 1/2 और डेल वाई ओवर डेल जेड बार करें तो -1/2i लगाना, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछने कमेंट करें। सिमिलरली फ्रॉम 2 वी गेट, इसी तरह से हम 2
इक्वेशन 2 उठाएं तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ से मिलेगा डेल ओवर डेल जेड बार। तो आप एक बात बताएं, इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में फर्क क्या होगा। यहाँ जेड का कंजुगेट है जेड बार, तो उधर भी कंजुगेट कर दीजिए, तो 1/2 और ये है आपका डेल ओवर डेल एक्स, और इसका कंजुगेट करें तो यहाँ कैजुअल आई हो गया, वहाँ कैजुअल कंजुगेट आई था, और डेल ओवर डेल वाई यहाँ तक आ गए। इसको हम 3 कह सकते हैं फ्रॉम 1 से जो मिला था, और फ्रॉम 2 से जो मिला उसे हम 4 कह सकते हैं। अब ऑन मल्टीप्लाइंग on multiplying 3 and 4 we get, इस इक्वेशन 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या बनेगा, इधर तो बन गया डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार। अलग अलग लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। डेल 2 डेल स्क्वायर हो गया और डेल जेड इंटू डेल जेड बार, उधर हो जाएगा मल्टीपल 1/4, और कोष्टक के अंदर आप देख रहे होंगे एक हमारा बन गया डेल ओवर डेल एक्स, और कैजुअल कंजुगेट आई डेल ओवर डेल वाई, और दूसरे में है डेल ओवर डेल एक्स कैजुअल आई डेल ओवर डेल वाई। यहाँ पर ये बन गया ए ऋण बी ए धन बी, तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग, और ऋण बी वर्ग में आई का वर्ग प्लस कर देगा, तो यहाँ से क्या मिला, ये हमारा बन गया डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार इज इक्वल टू 1/4 कोष्टक के अंदर डेल 2 ओवर डेल एक्स 2 ए वर्ग, तो ये हो गया, और माइनस ही लगा लो, और ये हो गया आई स्क्वायर, इसका भी वर्ग आई स्क्वायर, और डेल 2 ओवर डेल वाई 2। अब आई स्क्वायर ने पॉजिटिव कर दिया और इधर 4 का मल्टीपल हो गया। चलिए डेल 2 ओवर डेल जेड ओवर डेल जेड बार इंटू डेल जेड बार इज इक्वल टू 1/4, और ये बना आपका डेल 2 ओवर डेल एक्स 2, यहाँ प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1, और ये हमारा हो गया डेल 2 ओवर डेल वाई 2। हैंस लास्ट लाइन, हैंस यहाँ से हमारा डेल 2 ओवर, इससे हमारे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, डेल 2 ओवर डेल एक्स 2, और ये डेल 2 ओवर डेल वाई 2, डेल 2 ओवर डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई 2 इज इक्वल टू, इस 4 का इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 4 इंटू, और डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार। ये आपका आर्टिकल भी हो गया प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल ये कंप्लीट होंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल हो जाए कॉची-रामन इक्वेशन और प्रूफ हो जाए, और हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। इसके बाद हमें इसको जल्दी से ख़त्म करना होगा। एग्जाम्पल 1 है, लिखिए एग्जाम्पल 1, इफ एफ जेड इज एन, if fz is an एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं या रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक कहिए या रेगुलर फंक्शन कहिए तो ही कॉची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे, और अगर आप रेगुलर की जगह सिंगुलर कह देंगे तो नॉट एनालिटिक। इफ fz इज एन एनालिटिक function of z, then prove that, अगर एनालिटिक फंक्शन है तो then prove that, तब हमें प्रूव क्या करना है,
डेल टू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू ओवर, ऐसा लिखा मिल जाए तो ये अभी जो आर्टिकल किया है उससे करें। डेल टू ओवर डेल एक्स टू और डेल टू ओवर डेल वाई टू और इनटू कोष्टक में बंद कर दीजिए। और ये है हमारा क्या, मॉडुलस के अंदर है एफ जेड, मॉडुलस के अंदर है एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 4 इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर 4 इंटू, इधर एफ जेड फलन है, इधर उस फलन का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। तो इसको करने के लिए आप कहेंगे कि बी है, हमारे पास है डेल टू ओवर, अभी जो प्रूव किया था डेल टू ओवर डेल एक्स टू और डेल टू ओवर डेल वाई टू, वो इज इक्वल टू था 4 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार। अब हमारा क्या होगा, इसमें हम इतने का मल्टीपल कर दें, इस वैल्यू में इतने का मल्टीपल बोथ साइड्स कर दीजिए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा बना डेल टू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू और इनटू मॉडुलस ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार, और ये आपका मॉडुलस ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने बताया भी था कि चूंक मॉडुलस ऑफ जेड का वर्ग बराबर होता है जेड इंटू जेड बार, तो यहाँ पर जेड की जगह एफ जेड चल रहा है तो क्या लिखेंगे, इधर तो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो गई जितनी लिखनी थी, और ये है 4 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार, और इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर जेड इंटू, ये जो अंदर लिखा होता है वो जेड और इंटू उसी का बार, तो ये बन गया एफ जेड इंटू और ये एफ जेड का बार। एक बात कहीं नोट में लिख लीजिए, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, कि आप चाहे तो एफ जेड पे होल बार लिखें और चाहे फंक्शन ऑफ जेड बार लिखें, एक ही बात है, क्योंकि किसी फलन ऑफ जेड पर हम कंजुगेट करते हैं तो उसमें जहाँ जेड लिखा होता है उस जेड का कंजुगेट होता है, तो वो जेड का ही कंजुगेट पूरे फलन का कंजुगेट कहलाता है। तो ये जेड का जो कंजुगेट है, फलन ऑफ जेड का कंजुगेट है, वो टोटल फलन का कहलाता है। तो ये आप कभी भी लिख सकते हैं, एफ जेड पर चाहे होल बार लगाइए और चाहे एफ लिखने के बाद केवल जेड पे बार लगाइए, एक ही सेंस है इसका। तो ये हमने कहा एफ जेड इंटू एफ जेड बार। अगली लाइन में हम यही लिखने वाले हैं 4 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार, और ये बन गया हमारा एफ जेड तो है ही, और इंटू एफ जेड बार लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ लिख लो, चूंक एफ जेड का होल बार इज इक्वल टू एफ जेड पर केवल बार। ये जान गए होंगे इस बात को। अब हम क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 इंटू, अब एक बात देखिए यहाँ पर कि डेल ओवर डेल जेड तो लिखा रहने दीजिए, और जेड बार के सापेक्ष हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा था पार्शियल के केस में जेड बार के सापेक्ष करें तो जेड कांस्टेंट और जेड के सापेक्ष करें तो जेड बार कांस्टेंट है। तो डेल ओवर डेल जेड तो हमारा ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। हमें जेड बार के सापेक्ष यदि करना है तो एफ जेड तो एज कांस्टेंट हो गया, ये जैसा का तैसा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो गया एफ डैश जेड बार। समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी से चलना है। अब आपका क्या हुआ, ये जो वैल्यू चल रही थी वो इज इक्वल टू 4 जैसा का तैसा,
अब इसका जेड के सापेक्ष करेंगे और इसका जब जेड के सापेक्ष करेंगे तो एफ डैश जेड एज कांस्टेंट, एफ डैश जेड बार, एफ डैश जेड बार एज कांस्टेंट, और एफ जेड का जेड के सापेक्ष करें तो ये हो गया एफ डैश जेड। तो हमें क्या मिला, एज इक्वल टू 4 इंटू, पहले हम एफ डैश जेड लिखेंगे ये वाला, और उसके बाद लिखेंगे एफ डैश जेड बार। अब ध्यान दें फिर दोबारा वही बात, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी थी, कौन सी है हमारी, चलिए इसी को चलने दीजिए। 4 इंटू एफ डैश जेड लिखा है ये, तो ये वाला एफ डैश जेड का होल बार हो गया। मैंने कहा था कि एफ डैश जेड बार लगाओ यहाँ, या फिर एफ डैश जेड पर होल बार लगाएं, एक ही बात होता है। अब इस प्रॉपर्टी को फिर लगा दें कि जेड इंटू जेड बार बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का वर्ग होता है, तो ये मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का वर्ग हो गया। तो यहाँ देयरफॉर कहते हुए चल रहे थे डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 ओवर डेल y2 और इनटू मॉडुलस ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 4 इंटू, इसे आप जेड कह लें अपने मन में, इसे एफ डैश जेड को अगर जेड लेट कर लें तो ये जेड है, तो क्या ये जेड पे बार नहीं है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का वर्ग बना, और मॉडुलस ऑफ जेड का वर्ग बना, लेकिन जेड की जगह हमने क्या बोला था, ये एफ डैश जेड, तो ये एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल 2, अभी कोची रामन शुरू हो रहे हैं। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 मैंने किया है, और एग्जाम्पल 3 आपका होमवर्क है। देखें कि तुम केवल बातें भी करते हो कि काम भी करते हो। एग्जाम्पल 3 लिख लो होमवर्क, और एग्जाम्पल 2 मैं कर रहा हूं। एग्जाम्पल 2, ये जो हमने अभी प्रूव किया था उस प्रूफ के ऊपर हमारे चल रहे हैं। इफ एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में कहा था इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, यही कहा था। अब की बार कह रहे हैं ए रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड, तो आप एनालिटिक फंक्शन कहिए ऑफ जेड या रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड, बोथ आर सेम सेंस। तो इफ एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन of z with the condition कंडीशन इसमें दोनों हो सकती हैं। कोई एफ जेड फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका एफ डैश जेड शून्य होगा, और अगर एफ डैश जेड, अगर कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और वो अगर जेड का वेरिएबल है तो वो एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये कह रहा है विद दी कंडीशन, क्या कंडीशन दे रहे हैं कि एफ जेड कोई रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड है और वो भी विद दी कंडीशन एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0। जो एफ जेड फलन है उसका जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन शून्य नहीं है, और जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन शून्य कब होता, जब हमारा एफ जेड कोई कांस्टेंट फंक्शन होता। इसका मतलब एफ जेड जो है वो जेड का वेरिएबल फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन ऑफ जेड है, तभी उसका डिफरेंशिएशन इज नॉट इक्वल टू 0। विद द कंडीशन एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, कॉमा लगा के लिखें, देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव क्या करना है, डेल 2 ओवर डेल x2, डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 ओवर डेल y2 और इंटू लॉग और मॉडुलस के अंदर है एफ डैश जेड, इसको हमें प्रूव करके लाना है इक्वल टू 0। लॉग
लॉग और मॉडुलस के अंदर है एफ डैश जेड, यही है। इसको हमें जीरो लाना है यदि, तो वहीं से हमें फिर कुछ कहना होगा कि वी हैव डेल टू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 4 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई log of modulus f dash z, that is del 2 over del x2 प्लस del 2 over del y2 और इसमें मल्टीपल कर दिया log of modulus f dash z का, तो इधर भी हो जाएगा 4 इंटू del 2 over del z इंटू del z बार और log of modulus f dash z, ये बना। ये लेफ्ट हैंड साइड ये चलती रहेगी इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 इंटू डेल टू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार लिख लें यदि, तो यहाँ से जो हमने 2 लिया वो 2 यहाँ अंदर आ जाएगा यूँ करके 2 लॉग और मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड ये बन जाएगा। ये हुआ, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमारा 2 इंटू डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार और ये आपका अंदर बन गया लॉग ऑफ, क्या बनेगा, एन लॉग एम हो तो लॉग एम पे पावर एन, लॉगरिथमिक रूल, तो लॉग मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर की वैल्यू लगा दी जाए। बहुत सिंपल है, एनालिटिक फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सुबह जो हमने प्रूव कराया ये वाला टॉपिक, उसी से ये तीनों एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने किया, एग्जाम्पल 2 मैंने किया, एग्जाम्पल 3 आप करेंगे। तो इधर से ये चल रहा था, क्या चल रहा था, 2 इंटू डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार और अंदर हमारा है लॉग और इसकी वैल्यू लगा दो मॉडुलस ऑफ जेड का वर्ग बराबर जेड इंटू जेड बार, तो ये हो गया हमारा एफ डैश जेड और इंटू हो गया एफ डैश जेड का होल बार यूं करके। अब एफ डैश जेड का जो होल बार है वो जेड पे बार आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी से 2 इंटू डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार और ये बन गया लॉग कोष्टक में एफ डैश जेड और इंटू ये हो गया एफ डैश जेड बार, ये इतना बन गया। लॉग एम इंटू एन लगा दें तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बनेगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम का मतलब एफ डैश जेड और प्लस लॉग एफ डैश जेड बार, ये जेड बार है, ये जेड है। अब हमारा इसका मल्टीपल कर दें अंदर, तो ये 2 इंटू तो बाहर है और ये बन गया डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार लॉग ऑफ एफ डैश जेड और प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बार और ये हो गया लॉग ऑफ एफ डैश जेड बार। ठीक है, 2 लाइनें और लिख लीजिए। ये हमारा जो चल रहा है वो क्या बना, 2 इंटू, और देखिए ये हमारा क्या बनेगा, डेल ओवर डेल जेड बार तो लिखा रहने दीजिए, जेड बार लिखा रहने दीजिए, क्योंकि जेड का फलन है तो जेड के सापेक्ष करें, तो ये हमारा क्या बनेगा,
जेड का अवकलन, जेड वेरिएबल का जेड के सापेक्ष ही तो हो सकता है, जेड बार अभी जैसा का तैसा, तो इसका जेड के सापेक्ष करें तो log x का 1/x, तो नीचे तो हो गया f डैश जेड, और अब इसका होगा जेड के सापेक्ष फर्दर, तो वो बन जाएगा f डबल डैश जेड, प्लस इसमें डेल ओवर डेल जेड लिखा रहने दीजिए, और चूंकि अंदर जेड बार है इस पर, इसलिए जेड बार के सापेक्ष करेंगे पहले, तो ये जेड बार के सापेक्ष करें तो 1/f डैश जेड बार, तो ये हो गया 1/x के हिसाब से, और इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा जेड बार के सापेक्ष, तो वो बनेगा f डबल डैश जेड बार। अब एक बात आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा फलन किसका है, जेड का, और जेड का पूरा फलन है, और जेड बार के सापेक्ष करें तो 0 हो गया, क्योंकि जेड बार के सापेक्ष जेड कांस्टेंट, और जेड के सापेक्ष करें तो जेड बार कांस्टेंट। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर ध्यान रखें कि डिफरेंशिएशन करें तो जेड के सापेक्ष करें तो जेड बार एज कांस्टेंट, और जेड बार के सापेक्ष करें तो जेड एज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जेड बार के सापेक्ष करने जा रहे हैं, जेड बार के सापेक्ष, तो यहाँ कहीं भी जेड बार नहीं है, जेड का फलन है इसलिए कांस्टेंट हो गया, तो अवकलन 0 हो गया, और ये जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, उसमें अंदर सब जगह जेड बार लिखा है, ये जेड बार का फलन है, और जेड बार का फलन एज ए कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये भी 0 हो गया। तो इधर चल रहा था डेल 2 ओवर डेल x2 और प्लस डेल 2 ओवर डेल बाई 2, और ये था लॉग मॉडलस के अंदर f डैश जेड, और इज इक्वल टू, यही था लॉग मॉडलस के अंदर f डैश जेड इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इसका अवकलन जेड बार के सापेक्ष 0, और इसका भी अवकलन जेड के सापेक्ष 0। एक लाइन और लिखें तो देयरफॉर डेल 2 ओवर डेल x2 और प्लस डेल 2 ओवर डेल बाई 2, और ये जो हमारा है वो और इनटू लॉग ऑफ मॉडलस f डैश जेड, लॉग मॉडलस f डैश जेड, और एज इक्वल टू आ गया ये आपका 0। अब है हमारा कॉची रायमन इक्वेशन पे शायद हम पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 मैंने इस प्रूफ के ऊपर किया, एग्जाम्पल 3 आप करेंगे, और अब लिखिए कॉची रायमन इक्वेशन, और कॉची रायमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, कॉची रायमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को, इस टॉपिक को अगले वीडियो में रखूं। तो आपका काम है आज का एग्जाम्पल 3 कंप्लीट करें, तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें हमारे 2 टॉपिक हो जाएंगे, कॉची रायमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म और कॉची रायमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और दोनों होनी भी साथ साथ चाहिए, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आज कंप्लीट भी नहीं हो सकता इस वीडियो में, इसलिए इसको हम आपको कल कराते हैं दोनों, कॉची रायमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म और कॉची रायमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और फिर ठीक अगले 2 दिनों में सारा खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है।